अरे बाबर भाई, ये तुम लोगों ने कैसे किया? कंगारुओं को उनके घर में जाकर ही पानी पिला दिया, 3 मैचों की सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमा दिया। भाई सच सच बताओ, तुम लोगों ने ऐसा क्या खा लिया जो इंडिया के बाद दुनिया की सबसे खतरनाक टीम को घुटनों के बल चला दिया? और घुटनों के बल भी ऐसा चलाया, इनका पहले मैच में ही पता नहीं कैसे तुक्का लग गया था, वरना तुमने तो इनका 3-0 से सुपड़ा साफ कर दिया होता। अरे रोहित भाई, खाना क्या था? पाकिस्तान पटरी पर लौट आई है, अब सभी टीमों को ऐसे ही ठोकेगी। और ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, ये कंगारू पहले मैच में तो जैसे तैसे करके तुक्के के सहारे जीत गए थे, लेकिन बाकी बचे 2 मैचों में तो इनके ऐसे भिगो भिगो के मारे हैं। इनका पजामा पीछे से पीला आगे से गीला करवा दिया। और ऑस्ट्रेलिया में आके ऑस्ट्रेलिया को हरा के क्या चीज है पाकिस्तान पूरी दुनिया को दिखा दिया। अरे इनकी हालत का अंदाजा तो इसी बात से लगा लो, 50 ओवरों का मैच था, ये हमारे शेर गेंदबाजों के आगे 30-35 ओवर भी नहीं टिक पा रहे थे। अरे बाबर भाई, तुम्हारी सीरीज पर तो हमारी भी बिल्कुल पैनी नजर थी, सब कुछ बिल्कुल बारीकी से देखा था। तुम लोगों का इन कंगारुओं में खौफ तो खूब था, और ये उस खौफ का ही नतीजा था। आखिरी मैच में तो ये डरपोक पैट कमिंस डर के मारे खेला ही नहीं। अरे रोहित भाई, अकेला पैट कमिंस नहीं, इन लोगों ने लगभग आधी टीम बदली थी, लेकिन मैच का नतीजा नहीं बदला। मैच का तो भाई वही हाल हुआ जो दूसरे वनडे में हुआ था। हमारे गेंदबाजों ने इनके बल्लेबाजों को ऐसे आड़े हाथों लिया था, एक आध को ही 2.5 का आंकड़ा छूने दिया था, और 30-32 ओवर में ही पूरी कंगारू पलटन को निपटा के पवेलियन पहुंचा दिया था। रोहित भाई, मैं तो कहता हूँ तुम भी चिंता मत करो, तुम्हें WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए इनके खिलाफ 5 में से 4 टेस्ट मैच जीतने हैं। अरे बड़े आराम से जीत जाओगे, बस ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने से पहले एक बार हमारे गेंदबाजों से वो टेक्निकल पॉइंट जान लेना, जिनके सहारे हमने इनकी घर में घुसकर ही लंका लगाई है। फिर तुम बिल्कुल भी मार नहीं खाओगे, 4 छोड़ो 5 में से 5 के 5 मैच जीत के आओगे। अरे भाई, ये तो हद ही हो गई इन पाकिस्तानियों का, एक सीरीज में तुक्का क्या लग गया, इन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया को ही जिम्बाब्वे समझ लिया। आसमान तो ऐसे सर पे उठा रहे हैं, दूसरी टीमों को भी हमारा सुपड़ा साफ करने के सपने दिखा रहे हैं। अरे वाह भाई वाह बाबर, क्या कहने तुम्हारे, कल तक तुम अपने ही लोगों की नजरों में गिरे हुए थे, आज अपने आप को बादशाह समझ रहे हो। अरे बात सुन भाई कंगारू, वो पाकिस्तान का बुरा दौर था जो गुजर गया, अब पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, जो भी हमारे सामने आएगा उसका ऐसे ही पिछवाड़ा सेकेंगे। अब गेंदबाज बल्लेबाज छोड़ो, हमारी पूरी की पूरी टीम आ गई है तगड़ी फॉर्म में, जिसका नतीजा ये है, पहले पाकिस्तान ने फिरंगियों की धरती में नाक रगड़वाई, अब तुम कंगारुओं की तुम्हारे घर में ही बैंड बजाई। इसलिए पैट कमिंस मेरे भाई, हार को पचाना सीखो। माना कि ये हार पचाना तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन भाई सच से मुंह तो नहीं मोड़ सकते। और रही बात भाई ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे समझने की, अरे इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, तुम्हें तो भाई जिम्बाब्वे वालों की तरह ही उछाल उछाल के कूटा है, और तुम्हारी इज्जत को तुम्हारे घर में आकर ही लूटा है। अगर फिर भी नहीं यकीन आ रहा, स्कोर बोर्ड पर निगाह मार के देख लो, पहले मैच में तुमसे 203 रन बने थे, दूसरे में 163, तीसरे में 140। बताओ ये कोई स्कोर है? आजकल तो टीमें T20 में ही 300 ठोक देती है, तुमसे वनडे में ही 150 का आंकड़ा बड़ी मुश्किल से छुआ गया था। अरे ना भाई ना बाबर, तुम लोगों ने जरूर कोई टोना टोटका किया है, वरना यार ऐसा उल्टफेर होना तो संभव ही नहीं। कोई टीम ऑस्ट्रेलिया में आके ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, वो भी पाकिस्तान जैसी। अबे कंगारू, पाकिस्तान ने ही की है तुम्हारी ऐसी की तैसी, और ये कोई सपने में बातें ना हो रही, पूरी दुनिया ने देखी है। तुम्हें सीरीज में भी 2-1 से हराया है, 50-50 ओवरों का मैच हमने 25 ओवर में भी जीत के दिखाया है। ऐसे थोड़े ही हमारे शेर गेंदबाजों ने पूरा एडी चोटी का जोर लगा रखा था, ये तो हमने पहले ही प्लान बना रखा था, कुछ भी हो जाए कंगारुओं के टांके तोड़कर ही दम लेंगे। अरे बाबर भाई, तुमने इस वनडे सीरीज में तो बिल्कुल सही कलेश काट दिया, अब 14 तारीख से होने वाली T20 सीरीज में भी इनकी ऐसे ही बैंड बजा देना, और इनकी अच्छे से सुझा देना। अरे रोहित भाई चिंता मत करो, ये मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में टीम खेल रही है, अब वनडे हो या T20 सभी टीमों की ऐसे ही बजेगी घंटी। वो दौर बीत गया जब पाकिस्तान किसी से भी हार जाती थी, अब तो भाई घर में घुसकर ठोकने का साहस रखते हैं, वो भी तगड़े से तगड़े तुर्रम खां को। बाकियों का क्या हाल करेंगे खुद ही अंदाजा लगा लेना।